मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करना चाहते हो, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं आपके लिए डेली डेली न्यू जॉब अपडेट लाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, अभी जो हायरिंग आई हुई है वो आई हुई है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड बैंकिंग की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर मैं बात करूं अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में, तो ये अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमरों को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। इसकी सर्विस को लोग इंडिया में माइट भी बहुत कम लोग यूज करते होंगे, लेकिन इंडिया के बाहर इसकी सर्विस को लोग एक बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो और आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके जॉब बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर आपको कंपनी 5 डेज वर्किंग कल्चर प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आपको 5 डे वर्क करना रहेगा और 2 दिन आपका फिक्स्ड ऑफ रहेगा। यहाँ पर जिनके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको एज अ वेलकम किट आपको लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन आपको प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी आपको हाइब्रिड मॉडल प्रोवाइड कराती है, मतलब अगर आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर सकते हो और जो लोग ऑफिस जॉब करना चाहते हैं वो लोग ऑफिस जाके भी इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक बहुत बड़ी लेवल की कंपनी है बैंकिंग सर्विस की। ये आपको मेडिकल इंश्योरेंस, आपको पेड लीव और कई सारे आपको अच्छे अच्छे लीव्स और पॉलिसी प्रोवाइड कराती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका प्रोफाइल क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल रहेगा वो आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे जो आपका ओवरऑल वर्क रहने वाला वो रहेगा केवाईसी के लिए, मतलब नो योर कस्टमर। तो जो भी कस्टमर इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं या ऑन बोर्ड होते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करना है, उनके सिग्नेचर वगैरह को वेरीफाई करना है, अपलोड करना है। तो बेसिकली आपका डॉक्यूमेंटेशन का वर्क रहने वाला है। यहाँ पर जो आपका सैलरी पैकेज होने वाला है वो आपका रहेगा 4 to 5 LPA का आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। जो आपकी मंथली सैलरी होगी वो होगी 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू के ऊपर कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। तो आइए आपको मैं अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं इस कंपनी आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं। यहां पर जो आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला आपका प्रोफाइल रहेगा एज अ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए। यहां पर जो इसका ऑफिस लोकेशन है वो है गुड़गांव, हरियाणा में। यहां पे इस जॉब का जॉब आईडी भी दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इस जॉब आईडी से इस कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जो इसका वर्क लोकेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है हाइब्रिड और वर्चुअल। तो जैसा आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था, आप चाहो तो इस जॉब को वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो और जो लोग ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जॉब के बारे में दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस रोल इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लाइंट, सिग्नेटरी, क्लाइंट मैनेजर, मर्चेंट ओवर एंड रिजॉल्विंग देयर इंक्वायरी ओवर कॉल और ईमेल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉल और ईमेल दोनों करने रहेंगे। यहाँ पे जो भी आपको कस्टमर होंगे, जो भी क्लाइंट होंगे, आपको उनकी क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करना है। और जब भी वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन कराएंगे तो आपको उनका सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करना है, अप्रूव करना है, फिर आपको वो अपलोड भी करना पड़ सकता है। तो आपका ये काम रहने वाला है। दूसरा दिया हुआ है, शुड हैव नॉलेज ऑफ केवाईसी। तो अगर आपके पास इससे पहले आप केवाईसी डिपार्टमेंट में काम किए हो तो आपके पास एक इसमें सिलेक्शन होने का एक एडिशनल एडवांटेज रहने वाला है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए नो योर कस्टमर के बारे में कि इसमें केवाईसी कैसे करते हैं, तो अगर आपके पास ये सब है तो आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज रहने वाला है। दूसरा, वर्क ऑन डेली इन्वेंट्री टुवर्ड केसेस रिलेटेड मर्चेंट सर्विस एज वेल एज मैनेजमेंट मेल बॉक्स टू इंश्योर ऑल रिक्वेस्ट एंड एक्शन टाइमली मैनर। तो बेसिकली आपको जो भी कॉल और ईमेल आएंगे, आपको हर डेली बेसिस पे आपको रेगुलर आपको कस्टमर से बात करना है, उनके क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करना है, यहाँ पे रहेगा। ये आपका डेली बेसिस पे आपका ये काम रहने वाला है। दूसरा दिया हुआ है, क्रिएशन ऑफ केस ऑन द रिलेवेंट टूल्स, मेंटेनेंस द ट्रैकर एंड फाइल फॉर द टीम। तो आपको एक टीम भी मिलेगी, जो भी आप ऐसा नहीं कि आप अकेले काम करो, तो आपके साथ कई लोग रहेंगे, आपके टीम मेंबर रहेंगे, तो आपको टीम वर्क करना है। आपको वहाँ पे कई सारे टूल्स भी मिलेंगे, आपको जिन टूल्स के यूज करके आपको उनके डॉक्यूमेंट वगैरह को आप वेरीफाई करने वाले हो। दूसरा लिखा हुआ है, कीप अ क्लोज आई ऑन गैप्स, रिकमेंड सॉल्यूशन एंड प्लग देम। क्लाइंट्स होंगे, उनके जो भी प्रॉब्लम होंगे, तो आपको उस चीज को ध्यान से सुनना है और समझना है, उनकी क्वेरीज को बहुत अच्छे से आपको रिजॉल्व करना रहेगा। तो ये आपका मेन काम रहेगा। देखो एक और लिखा हुआ है, कैरी आउट ड्यू टू डिलिजेंस एक्टिविटी इंश्योर ऑल ड्यूज आर रेज्ड टू द क्लाइंट्स। तो जो भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो भी क्लाइंट्स हैं
उनका जो भी क्वेरीज है वो आपका उनका क्वेरी रिजॉल्व हो गया हो। ऐसा नहीं कि उनका वो जो क्लाइंट्स आया है आपके पास वो बिना सेटिस्फाई हुए चला ही जाए, ऐसा नहीं। तो आपको उनको पूरा सेटिस्फाई करके भेजना है, उनका पूरा सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज दिया, तो एक बार आप अच्छे से देख सकते हो। देखो यहाँ एक और दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, डिटरमाइन एंड एंटिसिपेट कस्टमर नीड एंड प्रेजेंट सॉल्यूशन एंड अप्रोप्रिएट। उनका क्लाइंट को जो भी बात है उनको समझना है, सुनना है, फिर आपको एक प्रॉपर आपको एक कस्टमर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है ताकि वो आपसे एक अच्छे से सेटिस्फाई हो सके। दूसरा यहाँ पे देखो लिखा है, बिल्ड एन एक्सीलेंट रिपोर्ट विद द टीम विद बिजनेस ग्रुप्स टू इंश्योर स्मूथ एंड डे ऑपरेशन। तो आप जो भी काम करोगे आपको उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट भी बनाना है, और जो आपके एसएम होंगे या एएसएम होंगे, जो मैनेजर होंगे, आपको डेली वाइज उनको प्रूव करके दिखाना है कि आपने ये काम किया है। देखो एक और दिया हुआ, शुड हैव नॉलेज ऑफ केवाईसी। तो अगर आपके पास केवाईसी का नॉलेज है तो आपके पास एक बेस्ट एडवांटेज रहने वाला है। तो यहाँ पे कई सारी चीज दिया हुआ है, तो एक बार आप अच्छे से इसको देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन की हो किसी भी फील्ड से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एडेड एडवांटेज। तो जैसा कि मैं बताया कि अगर आपके पास इससे पास्ट का केवाईसी का एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक सिलेक्शन होने का चांस इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा दिया हुआ है, एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी क्लाइंट से बात करो तो आपकी बात क्लाइंट को समझ में आनी चाहिए, और क्लाइंट अगर वो बोल रहा है तो आपको सुनो और उसको अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपको इंग्लिश वगैरह भी आपको यहाँ पे मैंडेटरी की गई है, तो आपको इंग्लिश वगैरह भी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कोऑर्डिनेशन स्किल। तो आपका जो भी स्किल है तो आपका एक टीम के साथ अच्छे से काम कर सको तो ये आपका अच्छा स्किल होना चाहिए। एक और लिखा हुआ है कि गुड कंप्यूटर स्किल। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कोई आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर स्किल आना चाहिए, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर स्किल आता है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एक और लिखा हुआ है, गुड कमांड ओवर एमएस एक्सेल एक्सेस ओवर पावर पॉइंट। तो आपको एमएस एक्सेल पे भी थोड़ा सा आपको काम आना चाहिए कि इसमें पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं, एक्सेल पे काम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लेना। ऐसा देखो बेसिकली यहाँ पर आपका जो मेन मांगा गया है वो मांगा गया है ग्रेजुएट और आपका कम्युनिकेशन स्किल। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं मांगा गया है। तो अगर आपके पास ये दो चीज है, ग्रेजुएट हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब दिया हो तो आप इसमें आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए आप जस्ट अब क्या करना है, सबसे ऊपर आना है, तो यहाँ पर आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका एक दूसरा इंटरफेस खुलेगा, और ये थोड़ा सा पेज बड़ा तो हो सकता है, मे भी आपको ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगे क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा पेज है। तो ये जैसे ये देखो दूसरा पेज खुलेगा, पेज खुलते ही फिर आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्रीमेंट आएगा। एग्री करने तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के बारे में देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस क्या करती है, कैसे काम करती है, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने का फिर आपका एक और इंटरफेस खुलेगा, फिर वहाँ पे आपको अपना डिटेल वगैरह यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पूछ रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड। तो जिनके पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे अपना अकाउंट प्लीज क्रिएट कर लें, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद फिर आपका यहाँ पे डिटेल पूछेगा, आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आप कहाँ पे पढ़ाई की हो, स्कूलिंग और कॉलेज बैकग्राउंड क्या था, पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, वो आपको हर चीज पूछेगा। पूछने के बाद फिर आप जैसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद फिर आपके मेल पे आपको एक मेल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जैसे ही अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपके मेल आईडी पे आपको दो मेल आएंगे। पहला आपको कंफर्मेशन मेल आएगा जहां पर लिखा रहेगा कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। दूसरा मेल आएगा, वहां पर आपको एक टेस्ट लिंक दिया रहेगा। तो हो सकता है वो जो मेल हो कुछ टाइम बाद या कुछ दिन में आए, तो वो जो टेस्ट लिंक होगा उसको आप बहुत ध्यान से आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो टेस्ट होगा वो जो बाकी कंपनियों के जो एग्जाम होते हैं जैसे अमेजॉन का, विप्रो का, इन सारे टेस्ट वो डिफरेंट टेस्ट होने वाला है, क्योंकि उस टेस्ट में आपका मैथ्स, जीके, रीजनिंग हर चीज पूछेगा। तो जब भी आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, मेक श्योर हो के अटेम्प्ट करना और अच्छे से प्रिपेयर होकर आपको उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप उस जस्ट टेस्ट को जब आप पास करोगे तो ही आपका फर्दर राउंड जो होगा आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप जैसे क्लियर करते हो आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड गाइज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सकता है उतना था इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।